जनाब शमशाद एंड को, दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर। आवाज और कलाम बिहार के मशहूर शायर हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी। तो लीजिए मनकबत का तराना सरकारे सुरकाही अलैहि रहमत व रिदवान के अकीदतमंदों के लिए पेश कर रहे हैं। शमशाद एंड को, मेन रोड, दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, बिहार के कोने कोने से चलकर तशरीफ लाए बिरादराने अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। इंसान की जिंदगी में हादसे होते हैं। कुछ हादसे बहुत जल्द इंसानों के ज़हन और दिमाग से निकल जाते। ओए कैमरामैन, प्रेस वाले कोई हो, अब बैठ जाइए। कुछ हादसे वो होते हैं जो जिंदगी की आखिरी सांस तक फरामोश नहीं किए जा सकते। सबसे पहले मैं मकसूदपुर और पूरे कुर्ब जवार के मुसलमानाने अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करूं कि आपने अपने जज्बे ईमानी के साथ उस रहनुमा की बारगाह में जनाजे से लेकर चहल्लुम तक जमाती इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। वाह, बहुत खूब। कम उम्र बच्चों को आपने ये जहन दे दिया है कि एक वो था जिसके हाथ में हुकूमत नहीं थी, एक वो था जिसके हाथ में इख्तिदार भी नहीं था, अल्लाह अकबर। एक वो था जो टाटा बिरला डालमिया का कोई नुमाइंदा भी नहीं था, एक वो था जिसके रहने के लिए संग मरमर का महल भी नहीं था, एक वो था जिसके पास चलने के लिए खुद की अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, अल्लाह। एक वो था जिसने अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे नजर नहीं रखा, एक वो था जिसने एक मामूली चटाई को
वाह। अपना बिस्तर समझा, मसलके आला हजरत का झंडा अपने जिस्म का हिस्सा समझा, मुफ्ती आजम की खींची हुई लकीरों को जिंदा रखना, बोल बोल जोर से बोल बोल बोल। मौलमा से गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर लीजिए, और अगर बीवियों के कॉल का इंतजार है तो बाहर जा सकते हैं। भाई एक वक्त एक काम, दो काम नहीं। हजरात, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दम तोड़ा है। जिसने चटाई अपना बिस्तर समझा, वाह बेशक, मसलके आला हजरत का झंडा अपने जिस्म का हिस्सा समझा, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम का अकीदा अपना खून समझा। वाह 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 वाह, बोल दो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मुजाहिद मिल्लत के मुजाहिदाना जिंदगी को अपना महवर समझा, क्या बात है, वाह। और इस मकसूदपुर की मिट्टी के ढेर पर एक छोटी सी तस्वीर बनाई, वाह वाह, जिस तस्वीर की गोद में न कील थे न कांटे थे, न रड था न छड़ था, अल्लाह अकबर, न सीमेंट था न तिजोरी थी, अल्लाह अकबर, न सिक्के थे न दौलत थी, अल्लाह अकबर। और फितरतन जो गौसे आजम की दहलीज का भिखारी हो, क्या बात, वो अरबाबे हुकूमत के सामने कभी कटोरे लेकर खड़ा नहीं हो सकता था। इसी कुर्बो जवार में आपके पड़ोस में सऊदिया से खैरात मांगकर लंबा मीनार बनाने वालों ने बना दिया। दुनिया देखकर कहते रही कि ये सऊदिया का सिक्का है, लेकिन इसी मकसूदपुर में चटाई पर बैठकर, मैं नहीं कहता कि वो मकसूदपुर में नहीं पैदा हुआ, अमा बलियाबी को कहने की उलमा इजाजत दे दें, मकसूदपुर में अपने बाप के खानदान में जरूर पैदा हुआ है, लेकिन अहमद रजा की पाकीज़ा नजरों में उसकी परवरिश हुई है। मुफ्ती आजम के तसव्वुर के ख्यालात में उसकी परवान चढ़ाए हैं। मुजाहिद मिल्लत ने अपने आगोशे रहमत में, आगोशे मोहब्बत में लेकर उसके होंठों पलक को दुरुस्त किया है। इसलिए बलियाबी को अर्ज करने में कतई तामुल नहीं है। एक बाप को इसका मलाल होगा कि उसके वालिद का साया उठ गया, एक भाई को इसका मलाल होगा कि भाई का बाजू टूट गया, एक खानदान को इसका मलाल होगा कि खानदान का सुतून टूट गया। लेकिन मैं उनके खानदान के लोगों से कहूंगा, ये लोगों, आप अपने गम को इतना हल्का गम मत समझो। अरे किसी के लिए बाप का रिश्ता था, लेकिन ये जो उलमाए अहले सुन्नत इकट्ठा हुए हैं, इनको किसी ने किराया नहीं देकर बुलाया है, इनको कोई टेलीफोन करके दावत नजराना नहीं पेश किया है, बल्कि कानों तक खबर पहुंच गई है कि फला तारीख को मेरे मोहसिन का चहल्लुम है, फला तारीख को मेरे मुक्तदा का चहल्लुम है, फला तारीख को मेरे पेशवा का चहल्लुम है। बलियाबी को अर्ज करने दो, हिंदुस्तान में नहीं बिहार में बड़े बड़े शोरमा पैदा हुए हैं, बड़े बड़े साहबे सरबत जन्म लिए हैं, जिनकी तिजोरियों के सिक्के गिने नहीं जा सकते, जिनकी तिजोरियों के सिक्के गिने नहीं जा सकते, जिनकी जमीन और जायदाद कट्ठे और कड़ियों से नहीं नापी जा सकती है। हद्दे निगाह जो जमीनों के मालिक है, हद्दे निगाह जो प्रॉपर्टी के मालिक है, न गिनने वाले सिक्कों के जो तिजोरियों के मालिक है, उनके बाप की मैयत में ये अज़दहाम नहीं था। लेकिन वाह रे मेरे मुफ्ती आजम का शेर, वाह रे मेरे गौसे आजम का चहीता, वाह रे महबूब इलाही की अकीदों का तर्जमान, वाह रे गरीब नवाज के मसलक का झंडा बुलंद करने वाला, तूने ये साबित कर दिया है कि एक रजा का शेर जब तक चला था तो फकीराना जिंदगी थी, जब तक बोला था तो फकीराना जिंदगी थी, जब तक सोया था तो फकीराना जिंदगी थी। लेकिन दुनिया वालों
असलम को सड़कों पर चलता हुआ देखकर और दारुल उलूम कादरिया के लिए ज़कात फितरा मांगता हुआ देखकर कभी अपनी नस्लों को यह मत बताना कि जिसका नाम मौलाना असलम है वो ज़कात मांगने वाला मौलाना था, जिसका नाम शेर बिहार है वो फितरा मांगने वाला मौलाना था। अरे देख देख, बड़े बड़े भारत के ताजदार मरे हैं, लेकिन उनकी मैयत के बाद चंद लोग अगरबत्ती दिखाने पहुंचे हैं, लेकिन गौसे आजम के चहीते का जनाजा चला है, गौसे आजम के दुलारे का जनाजा चला है। तो बलियाबी को कहने की इजाजत दे दो, ये बलियाबी की जबान नहीं कह रही है, और आई ब्लॉक की मिट्टी कह रही है, मुजफ्फरपुर का खित्ता कह रहा है, इलाके के गैर मुस्लिम कह रहे हैं, इलाके के गैर मुस्लिम कह रहे हैं। खेत तंग हो गए, सड़कें छोटी हो गई, खेत तंग हो गए, सड़कें छोटी हो गई, लेकिन बलियाबी को यहां यह भी अर्ज करने दो, वाह रे मेरे मुफ्ती आजम, तेरे जनाजे की एक धूम थी कि न कोई इस्टरा नल लगाया गया था, न इस्टरा बोरिंग की गई थी, न अलग से पानी का कुआं खुदवाया गया था, न अलग से किसी पानी का एहतमाम किया गया था, लेकिन 25 लाख आने वाले जनाजे में न तो कोई भूखा लौटा है, न तो कोई प्यासा लौटा है, न तो कोई बगैर वजू का लौटा है। उसी मुफ्ती आजम का चहीता है, अलग से कोई इंतजाम नहीं। ट्यूबवेल के पानियों में कितनी बरकत हो गई, कुएं के पानी में कितनी बरकत हो गई, अमा जमीन खेत खेत की जमीन कितनी फैल गई। फैजाने हुजूर शेर बिहार, फैजाने हुजूर शेर बिहार, गाज़िए मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी साहब। इंसान सफर करता है, हर इंसान सफर करता है, लेकिन आइए मैं आपको एक छोटा सा सफर दिखाऊं। ये वो मुसाफिर है जिसके पास सामान्य सफर भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसके पास सामान्य सफर भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसके पास चलने के संग साधन भी बहुत नहीं है, जिसके पास चलने के लिए बहुत अच्छी सवारी भी नहीं है। लेकिन आइए जरा सा जहन को करीब कर लीजिए। एक इंसान बंद सवर के निकला। मैंने पूछा मौलाना असलम साहब, ये इंसान कहाँ जा रहा है? इन्होंने शिरवानी और लिबास देखकर अंदाजा लगा लिया, यकीनन ससुराल का सफर होगा। एक साहब और मिल गए। मैंने पूछा अल्लामा सनाउल मुस्तफा साहब, इनके जाने का इनके चलने का अंदाज क्या बता रहा है? इन्होंने बताया यकीनन ये किसी बड़े वीआईपी दस्तरखान की जीनत बनने वाले हैं। ये सफर का सिलसिला जारी है। याद रखना मुसलमानों, हम भी यहाँ कोई नए नहीं हैं। इससे पहले मैं कहीं और था, सबकी रूहें कहीं और थी, सबकी रूहें कहीं और थी। आलम अरवाह से रूह सफर करती है, माँ के शिकम में आती है, माँ के शिकम से सफर तय करती है तो माँ के आंगन में आती है। और वही रूह जब पलने लगती है, जिस्म बड़ा होने लगता है, सर बड़ा होने लगता है, आंखें बड़ी होने लगती है, जिस्म बड़ा होने लगता है, तब लोग कहते हैं कि साहब फला का बेटा अब सियाना हो गया है। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। एक रूह है, कितना खूबसूरत सफर है। आलम अरवाह से माँ की गोद में, माँ की गोद से चला है मुसाफिर, तो माँ के आंगन में वही रूह है जो बाप की आगोश में भी है, नाना के कांधे पर भी है, दादा की पुश्त पर भी है, भाई के बाजू में भी है, बहन के आंचल में भी है, माँ के आंचल में भी है। वो रूह है जो जिस्म की शक्ल में तब्दील हो चुकी है रूह। अब वो रूह है जो अपना सफर मुकम्मल करने लगी है। अब वो रूह के सफर का सिलसिला शुरू हुआ। आलम अरवाह से माँ की गोद में, माँ की गोद से बाप के आंगन में, बाप के आंगन से बाप के आगोश में, बाप के आगोश से नाना के कांधे पर, नाना के कांधे से दादा की पुश्त पर, दादा की पुश्त से अब वो चला है तो एक उसी चटाई पे चला है जहां गद्दा नहीं है, जहां बिस्तर नहीं है, जहां कुर्सी नहीं है, जहां टेबल नहीं है, जहां लैब नहीं है, जहां ग्लोब नहीं है, जहां कलम नहीं है, पेन नहीं है, कंडे का कलम रखा है, एक छोटी सी तख्ती रखी है और बैठने वाला जो बैठा है वो भी चटाई पर है। उसने ये नहीं कहा ABCD से शुरू करो, उसने कहा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर लो। बोलो बोलो, ओए जोर से बोल, और जोर से। हजरत, इसी मकसूदपुर में एक रूह उतरी है। मूड हो सुनने का तो हाथ उठा के बोल दो, किसी का हाथ नीचे न रहे, लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, एक रूह उतरी है इसी मकसूदपुर की मिट्टी में, उसने अपने सफर का सिलसिला शुरू किया। अब बलियाबी को अर्ज करने दीजिए।
लोग रोजी रोटी के लिए, लोग सिक्के दौलत के लिए। अल्लाह मौलाना कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं तो इस्लाह कर दो यार, या तो गुफ्तगू सुनो या इस्लाह करो। बात करो। दुनिया जानती है बलिया भी तकरीर करता नहीं, करानी पड़ती है। या तो हादसे के तौर पर पहली बार देख रहे हो, वैसे मेरा दुश्मन भी देखता है तो एक बार आंख मसल के देखता है कि वही है कि दूसरा। जहन को करीब करो, बस 5 मिनट और मोहब्बत से बोल दीजिए और लह के बोलो। शोरा इकराम से आप कलाम सुनेंगे। लेकिन बरेलवियों का ये जन रेला देखने के बाद बलियाबी सिर्फ एक शेर कहेगा। अल्लामा अजहरुल कादिरी साहब आपके लिए, मौलाना फारूक साहब के हवाले से, मौलाना अब्दुल मुक्तदिर खान साहब के तवस्सुत से ये वीआईपी शेर है, इसे संभाल लीजिए। वाह इनायत हो, वाह सुभान अल्लाह। दरियाए रहमत की मौज निकली है। सुभान अल्लाह, बोल यार, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। दरियाए रहमत की मौज निकली है। दरियाए रहमत की मौज निकली है। वाह। अरे आला हजरत की फौज निकली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान हुजूर शेर बिहार। अब जहन को करीब कीजिए थोड़ा सा। उस रूह ने अपना सफर तो कंप्लीट कर लिया इसी मकसूदपुर की मिट्टी पे। गांव के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, इलाके के लोगों ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, खानदान के लोगों के जहन और दिमाग में दूर दूर तक ये सवाल नहीं कायम हुआ होगा कि मकसूदपुर की मिट्टी में खेलने वाला आला हजरत के मसलक की धड़कन बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसूदपुर की मिट्टी में खेलने वाला मुफ्ती आजम की मिशन की धड़कन बनेगा। वाह। मकसूदपुर की मिट्टी में खेलने वाला मोमिनों के दिलों के इतना करीब होगा कि मौत की खबर सुनने के बाद मुसाफिर अपना सामाने सफर खोल देगा। जाने वाले दिल्ली अपना सफर मुलतवी कर दिए होंगे, पटना और कलकत्ता वाले मुसाफिरों ने टिकट कैंसिल करा दिया होगा। बेशक। हजरत अब थोड़ा सा जहन को करीब कर लो। हम भी हैं, आप भी हैं, मुसाफिर हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में मुसाफिरत के कई मोड़, कई चौराहे आए हैं। लेकिन इस मकसूदपुर में एक मुसाफिर ऐसा भी आया है। बोल यार, वाह वाह, क्या बात। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। उस मुसाफिर ने होश संभालने के बाद सफर दिल्ली के लाल किला के देखने के लिए नहीं किया। उस मुसाफिर ने ताजमहल का हुस्न देखने की कभी तमन्ना नहीं की। बेशक। उस मुसाफिर ने कुतुब मीनार की लंबाई समझने की का कभी सफर नहीं किया। कारी शाहिद साहब थे उसी फील खाना हावड़ा में। आज तो एहसास होता है, बलियाबी जिंदाबाद कह के हाथ चूमने वाले तो बहुत हैं। और मैं अपने उलमा से भी अपील करूंगा, याद रखेंगे, जिंदाबाद के नारा लगाने वाले हर चौराहे पर मिलेंगे, हाथ चूम कर नजराना देने वाले गली गली में मिलेंगे। लेकिन तुम कह के बुलाने वाले उंगली पर गिन के मिला करते हैं। उन हसास दिलों के दर्द से पूछो। वाह। शेर बेशे अहले सुन्नत हॉस्पिटल में अल्लाह। उनके बेटे की आंखों में आंसू तैरे हों या न तैरे हो,
लेकिन मौलाना सनाउल मुस्तफा की आंखें बह रही, मौलाना बिलाल की आंखें सुर्ख हैं, जाने वाले उलमाए कराम के चेहरे उड़े हुए हैं। मैंने पूछा कि ये मुकद्दस उलमाए कराम न जात का रिश्ता है न खानदान का रिश्ता है, आखिर ये नम आंखें लिए क्यों खड़े हो? एक झलक देखने के लिए इस कदर बेताब क्यों हो? खून का कोई रिश्ता नहीं, बेताबी कैसी है? खानदान का कोई रिश्ता नहीं, बेचैनी कैसी है? बाप दादा से कहीं शजरा नहीं मिल रहा है, ये बेकरारी कैसी? उलमाए कराम अश्कबार आंखों से जवाब देते हैं, मेरे बाप के इंतकाल के बाद मैं तन्हा यतीम बनूंगा। इस मोहसिन के गुजर जाने के बाद नौजवान उलमा यतीम हो जाएगा। हमें अपनी यतीमी का एहसास नहीं। हजरात, उस मुसाफिर ने इसी मकसूदपुर से अपनी जिंदगी की सफर की इब्तिदा की है। जाने वाला मुसाफिर लाल किला देखने नहीं गया है, छोटी लाइन की ट्रेन से बरेली शरीफ का पहला सफर किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए बोल दो, बोल दो, बोल दो, और मचल के झूम के बोलो। जाने वाला जब बरेली शरीफ रेलवे स्टेशन पर उतरा है तो यकीनन कुछ सोच समझ के उतरा है। यह जाने वाली ट्रेन दिल्ली तक जा रही है। आलम तसव्वुर में शेरे बिहार की चौखट पर बलियाबी अकीदत की जबी खम करके ये सवाल करता है, ओ मतवाले मुस्तफा, सुभान अल्लाह, बोल यार, सुभान अल्लाह, ओए बोल यार, झूम के बोल, झूम के बोल। ओ मतवाले मुस्तफा, जब सफर की सोबतें बर्दाश्त कर ली तो दिल्ली का लाल किला देख लिया होता, भारत का पार्लियामेंट देख लिया होता, कुतुब मीनार और ताजमहल देख लिया होता, दिल्ली के रईसों का महल देख लिया होता। मुसाफिर ने बरेली की चौखट प्लेटफार्म पर उतरकर जमाने को जवाब दिया है, लाल किला उन्हें मुबारक हो जिनकी आंखों को सुकून सुर्ख पत्थर देखकर मिला। हमें जाने दो उसकी दहलीज पर जो मुसलमानाने आलम के ईमानो अकीदे का मुहाफिज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, ओए लहक के बोलो, लहक के बोलो। हमें जाने दो उसकी चौखट पर जहां बंदगी में भी निखार आएगी, जिंदगी में भी निखार आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर नबी के इश्क में बंदगी में मजा नहीं है, वाह, और बगैर सोबतें झेले हुए जिंदगी में मजा नहीं है। वाह। हजरत, इस इलाके में कुछ पागल मौलवियों ने कहा था कि अल्लामा मुफ्ती असलम साहब अली के रहमत और रिजवान लोगों को काफिर कहते चलते हैं। मैं कहता हूं कि तुम बदअकल भी हो, अकल के टूअर भी हो। बेशक, बेशक, बेशक। हमारे इन पेशवाओं ने बलियाबी जैसे कमतरों को जीने का हौसला दिया और हुनर दिया। क्या बात है, वाह। और जाते जाते ये सबक दे दिया कि सबसे समझौता कर लेना, लेकिन मसलक और अकीदे में कभी समझौता मत करना। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सा जहन को करीब कर लो, करीब है, वाह। एक हाफ पैजामा वाला मौलवी, अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए, सब लोग समझ गए। आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे? चूंकि खड़े हैं तो कुछ देर से समझेंगे। जगह नहीं, जगह ही नहीं आपका।
हजरत आने वाले दिनों में मकसूदपुर वालों बड़े खुशकिस्मत हो यार। वाह वाह। और आई वालों अपनी किस्मत पे इतराओ। बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। के जाने वाला वो नबी का आशिक गया, वाह। लेकिन अपनी जिंदगी में बरेली का निशान छोड़ा था। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रुखसत होने के बाद मकसूदपुर को सेकंड बरेली बना के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जामिया कादरिया मकसूदपुर, मुसलमाना ने मकसूदपुर, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शेर बिहार गाजी मिल्लत बलियावी साहब किबला। मौलाना एक नारा और भी चालू कराइए। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू शरिया ताजू शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू शरिया ताजू शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। लेकिन बहुत सारे हरामखोर मेरे यहां भी पैदा हुए हैं, खाते हैं आला हजरत के नाम पर, नजराना वसूलते हैं मुफ्ती आजम के नाम पर, और 4 दिन की चमक मिलती है तो खून भी खराब हो जाता है, नस्ल भी खराब हो जाती है। कुछ लोगों ने हमसे भी कहा था मौलाना आप तो सियासत में हैं, संभल के बोलिए। मैंने कहा था संभल के नहीं, छाती पे चहल के बोलूंगा, बेशक इसलिए कि हमारी ही आबादी है, बेशक हम चॉइस इंडिया हैं। तवज्जो चाहो, एक लफ्ज में मैंने पूरी किताब कह दिया है। वो हाफ पैजामा वाले थे जो जमीयतुल उलमा की शक्ल में हरामखोरी कर रहे थे कराची में, लेकिन वो बरेली का ताजदार था जो ऐलान किया था। ओए जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। और वो एक खत खींच दिया गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था वो हाफ पैजामा याद है कि भूल गए? याद है। वारे शेरे बिहार तूने क्या शनाख्त बताई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या तूने अलामतें बता दी। वाह। करवट करवट रहमतें हो उस मोहसिन पर, आमीन बिजाहे सैयदुल मुरसलीन। लम्हा लम्हा रहमतो नूर की बारिशें, आमीन। अमा एक हुकूमत मुल्क के लोगों को मुल्क का आईन न समझा सकी, एक हुकूमत मुल्क के लोगों को उनका हक न समझा सकी। वाह। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके मुल्क की आवाम को उनका हक लोग न समझा सके, वाह। जबकि जराए अबलाग उनके पास, अखबारात और प्रोपगंडे उसके पास, फोर्स और अरबाबे हुकूमत उनके पास, लेकिन वाह रे मेरे गौस का कलंदर, वाह 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 वाह, वाह रे मेरे गरीब नवाज का चहीता, वाह रे महबूब इलाही की यता, वाह रे हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मसला के अकीदे की धड़कन, वाह रे मेरे मुफ्ती आजम के मिशन का तर्जमान। सुभान अल्लाह सुभान। तेरे पास न कोई अखबार था, न कोई रिसाला था, चलने के लिए न कोई गाड़ी थी, न कोई हवाई जहाज था, लेकिन जिन आबादियों से गुजर गया मेरा शेर बिहार, उस आबादी के लोगों को बता दिया, ए रसूल कौनैन की मिलाद पढ़ने वालों, हाफ पैजामा वालों को चटाई पर बैठने मत देना। वो रसूलुल्लाह के गद्दार हुआ करते हैं, वो नबी कौनैन के मिलादों के बागी हुआ करते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह का कभी पैगाम लेकर मत जाना, इसलिए कि जो नबी का नहीं होगा वो तेरा भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह देखिए, छोड़ो खड़ा करो इसको यार। लगा दे बेटा खड़ा होके तू नारा।
या रसूल अल्लाह। आहा, मौलाना आंखें बरसने लगती है खुशी से, आंखें छलक जाती है। इस 8 साल के बच्चे को नारे तकबीर और नारे रिसालत किसने सिखाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस 8 साल के बच्चे को जश्न ईद मिलादुन नबी के तराने किसने बताए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस 8 साल के बच्चे को होठों पर मसल के आला हजरत के अल्फाज किसने चढ़ाए? तो बिला शुबह कहना पड़ेगा, वाह वो लेटा हुआ मुबल्लिग था, बेशक, वो लेटा हुआ मुहसिन था, वाह वो लेटा हुआ मुक्तदा था, वो लेटा हुआ मुहर्रिक था, वो लेटा हुआ चलती फिरती दरसगाह था, वो लेटा हुआ चलता फिरता दारुल इफ्ता था, वाह वो लेटा हुआ चलता फिरता सुन्नते पैगंबर का नमूना था, बेशक, वो लेटा हुआ चलता फिरता मुफ्ती आजम की तस्वीर था, बेशक, सुभान अल्लाह, वो लेटा हुआ बोलता हुआ आला हजरत के मसलक का तर्जमान था। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत एक हाफ पैजामा वाला मौलवी रात भर भाषण देते रहा। माशाल्लाह, बोलिए, ओए जोर से बोल दो। उलमाए कराम अगले साल के सोमवार को बोलेंगे। सुभान अल्लाह। और मौलाना असलम साहब इस स्टेज पर सबसे बड़ा मजबूत मेरा दुश्मन मेरे बगल में बैठा है, जिसका नाम मौलाना अजहरुल कादरी है। इस आदमी का आलम ये कि कभी भी मुझको बगैर मुस्कुराए नहीं देखा। और जब मैंने मुस्कुराहट के बदले पैसे मांगा तो इसने कहा वो किस बात का, मुस्कुराएं भी पैसा भी दे। माशाल्लाह। जिस घर से बड़ा पुराना रिश्ता था, पटना जाएं और अलहाज गुलाम रजा और मुन्ने मियां अलैहि रहमा के यहाँ हजरत मुफ्ती साहब न जाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लगता था कोई चीज भूल गए हैं पटना में। उनके साहबजादे भी तशरीफ लाए हैं सुभान अल्लाह, शाकिर, और शहजादे अमीन शरीयत सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सुबहानी साहब, सुभान फैजान रहमान, सुभान अल्लाह। फैजान सुबहानी साहब ये भी तशरीफ फरमाए। एक से एक उलमा, कितनों का नाम लो, बस यूं समझ लो कि जाने वाला जब जा रहा है, शुरू करो। इनायत हो, इनायत हो, अभी तो शुरू भी नहीं। नहीं, थोड़ा ढीला पड़ गए हो आप। अरे ये हारे हुए एमपी की तरह क्यों बोल रहे हो, जीते हुए हुसैनी की तरह बोलो एक साथ। तवज्जो चाहो, खुशकर साहब देखिएगा। कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वालों, आपके लिए, कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले मेरे बच्चों को आजकल 2 तरफा हमलों से 2 चार होना पड़ रहा। एक तो वो है जो जूता पहन के कुरान पढ़ता है और अंग्रेजी में भाषण देता है। अमेरिका का प्लांटेड ये कुत्ता है, कोई उसको नायक कहता है, कोई उसको खलनायक कहता है, बलियाबी उसको 100% नालायक कहता है। मौलाना असलम साहब 1.5 माह पहले बंबई में ललकार के आया हूं कि मैया दूध पिलाई तो तारीख का ऐलान कर। रजा वाले बेशक रोज थूका थूकी नहीं करते, एक ही दिन जी भर के उल्टी कर लेते हैं। जो मैं कह रहा हूं बुझा रहा कि नहीं? समझ, पूरा बुझाया कि आधा? तवज्जो चाहो, आप लोग बैठ जाओ बाबू, चुनाव आएगा, खड़ा हो जाना, बैठ जाओ। ये आजकल तो एक रोग हो गया। तो जहन करीब करो, एक हाफ पैजामा वाला मौलवी रात भर भाषण देते रहा। क्या कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए माजल्ला, तो बेहतर है नबी के ख्याल आने से कि गाय बैल भैंस का आ जाए। बोलो कोई मुसलमान ऐसा सोचेगा?
अरे बोलना, ऐसा सोचने वाला क्या होगा? यही तो मेरे शेरे बिहार ने पढ़ाया है। वाह वाह वाह, सुभान ओए बोल दे, लहक के बोल दे। अच्छा मौलाना, इस हाई टेक झगड़े का भी मसला निकाल लिया जाए। जो मौलाना रात भर भाषण देते रहा, नबी का ख्याल आए तो ऐसा वैसा। देखा बड़ी खूबसूरत शेरवानी पहन के पटना रेलवे स्टेशन पे, कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी पश्चिम कभी पूरब। तो मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा, नई शेरवानी में मौलाना की परेशानी क्या है भाई? जरा पता करो कहीं बगैर टिकट के तो नहीं है। तो मेरा गार्ड भी थोड़ा है मन चला, पूरे रंग में पूछा, ओए मौली साहब टिकट है ना? तो मौलाना भड़क के बोले, मैं बगैर टिकट का हूं। तो उसे क्या पता कि यही बलियाबी है। मैंने उसके पुट्ठा पर हाथ रखा, मैंने कहा, यार मौलाना बड़ी मचमच कपड़े की शेरवानी पहना है तू, विदेशी माल लग रहा गुरु। तो मौलाना बड़ी मुस्कुरा के बोला, हाँ जी, मेरा साला दुबई में रहता है। तब मैंने कहा, मैं यार तेरा साला भी कितना खुशकिस्मत है, जब जब शेरवानी पहनते होगे साला याद आता होगा। मौलाना बोला, अरे इतना बड़ा हरामखोर थोड़े ही ना हो कि साले के कपड़े की शेरवानी पहनूं साला याद ना आए। मैंने कहा, यार मौलाना ये खूबसूरत शेरवानी पहनकर तूने ईद की नमाज पढ़ाई थी? बोला, हाँ हाँ। मैंने कहा, यार तब तो ईद की नमाज में भी साला याद आ गया होगा। मौलाना बोला, अरे क्यों नहीं याद आएगा, वैसे ही मैंने पकड़ ली टेटुआ हरामखोर। 2 गज खैरात में कपड़ा पाए, साला याद आए तो नमाज हो जाए। और जो नबी जाने बंदगी हो, जो रसूल रूहे बंदगी हो, वो नबी याद आवे तो नमाज ना हो। तो तेरी नमाज में मेरी नमाज में यही फर्क है, तेरी नमाज में तुझे साला मुबारक हो, बरेलवियों की नमाज में मुस्तफा मुबारक हो। आला हजरत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब इन हरामखोरों को शेरे बिहार अगर नंगा करें चौराहे पर, तो सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर मौलवी कहते हैं कि वक्त और मसलहत से काम लेना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसी मसलहत तुझे मुबारक हो, और ऐलाने हक वाह, आला हजरत के शेरों को मुबारक। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुसाफिर है, वो मुसाफिर है। दिल्ली का सफर करेगा, मुंबई का, हैदराबाद का सफर करेगा, साउथ अफ्रीका का। वाह, उस मुसाफिर का एक मिशन था। सुभान अल्लाह बोल दो माशाअल्लाह। और जोर से बोलो, ओए लग के बोल। और कभी डेमोरलाइज मत होना, सुन्नियों डेमोरलाइज मत होना, छाती पे चढ़ जाओ और उनको बता दो कि अरे सऊदिया से खैरात मांगकर लाने वालों, तुम्हारी पूरी जमात की ताकत का इस्तेमाल देख लिया है, और
के एक शेर के जनाजे का भी मजमा देख लिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर शेरे बिहार, हुजूर शेरे बिहार, मसलके आला हजरत, करामते हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। और नौजवानों, एक बात और, आखिरी बात नोट कर लो। मैं जानता हूं कुछ फितना परवर मौलवी हैं जो कल कहेंगे दबी हुई जबान से, मौलाना तो बहुत बड़े थे लेकिन कोई करामत नहीं थी। जो वो ये कल कहेंगे उनको मैं आज ही बता देता हूं। वाह, क्या बात है। इसलिए कि बिच्छू की फितरत में शामिल है देते रहना, देते रहना। पत्थर रखो तो भी मारे, औलाद जाए तो भी मारे। मौलाना कभी बिच्छू मारा आपको? अरे कभी बिच्छू मारा? किसी सुराख में उंगली डाले तो कल सुबह पहले ये काम करो। झूम के बोल दो, हाय बोल रहा के सुन्नियों इतरा के चढ़ के बोलो। तुम्हारा आलिमी इज्तिमा भी देख लिया, सूबाई इज्तिमा भी देख लिया, मुजफ्फरपुर के गांव के मकसूदपुर में एक आशिक का जनाजा देख लो। कांधे पे कांधा छिल रहा है, धक्के पे धक्के लग रहे हैं। जो कमसिन है वो भी चाहता है कि मैं भी थोड़ा दे लूं, मैं भी थोड़ा दे लूं। तो कल जो मौलवी कहे कि कोई करामत, तो कहना वो होश में आ। सबसे बड़ी करामत उनकी ये है वाह कि आज गांव की आबादियां या नबी सलाम अलैक से गूंज रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग करामत दिखाकर जो काम ना कर सके, मुफ्ती आजम के इस चहीते ने इस्तकामत दिखाकर वो काम कर दिया। बहुत वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और उनसे ये भी कह देना, गढ़ही में उबाल आता है समंदर में नहीं। वाह, गढ़ही में उबाल आता है समंदर में नहीं। और समंदर हल्की सांस छोड़ दे तो उसी को लोग सुनामी लहर कहते हैं। वाह, याद रखना, जैसे ही खबर मिली थी कि शेर बिहार का साया हमसे दूर हो गया, मैं समझता हूं कि पूरे इलाके में नहीं, पूरे बिहार में। उस दिन मैं बहुत कोशिश किया, काश किसी तरह किसी फ्लाइट की टिकट मिल जाए। जब कुछ बस न चला तो बस इतने ही सोच कर रह गया, अल्लाह, कौन समझाएगा, कल तुम कहकर कौन बुलाएगा। आहा, उंगलियों पर गिन के दो चंद थे। वाह, एक कायद अहले सुन्नत रईसुल कलम, उनके विसाल के बाद लगा कि अहले सुन्नत की चट्टान चटक गई है। अल्लाह, लेकिन उम्मीद आकर टिकी थी कि एक गया तो दूसरा तकिया अभी बाकी है, सुभान, एक गया तो दूसरी दीवार अभी सलामत है। इस दीवार के खसकने के बाद हमारे उलमा में एक एहसास है, लेकिन मैं उलमाए कराम शोरा इस्लाम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा। हम सारे लोग पूरी जिंदगी नजराना लेते हैं, मेरी कौम मुस्कुरा के देती है। वक्त नहीं है बलियाबी के पास, हवाई जहाज से आजा वो भी देखे, मौका नहीं मिल रहा है, रिजर्व गाड़ी करके चले आओ सब देखे।
इसलिए हम अपने उलमा और शोरा से इल्तिजा करेंगे कि आज उर्स चहल्लुम के मौके से जिस मुस्तैदी के साथ पूरी जमात इकट्ठा है, सुभान अल्लाह, वाह, सालाना उर्स के मौके से हम लोग ये सोच लें कि फोन जाए ना जाए, वाह, दावतनामा जाए ना जाए, वाह, लेकिन उर्स की तारीख मालूम हो जाए इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो हमारे सफर का रुख मकसूद पूर्ण होना चाहिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब अमाम अहले सुन्नत से जानना चाहता हूं, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अवाम अहले सुन्नत से जानना चाहता हूं, अवाम अहले सुन्नत से याद रखना, सब सबकी यादें नहीं मनाते, बेशक, जो जिसका होता है वो उसकी याद मनाता है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सब सबकी मदद को नहीं आता, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी की मदद को आता है। तो जिस तरह आपने कल जनाजे में और आज ये साबित कर दिया कि शेरे बिहार मेरे थे, वाह वाह मैं उनका हूं, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, तो इलाके और मकसूदपुर वालों, उर्स के मौके से और चहल्लुम कल तक है, दारुल उलूम कादरिया की फसले बहार भी कल ही सज धज के निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने उस गौसे आजम के कलंदर की जो मदद की थी, उन्होंने जो खर्च किया है, सुभान अल्लाह, सुभान हुफाज और उलमा की बारात भी सच के कल ही निकलेगी। तो इसीलिए इस पूरे इलाके के मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोज मेहमान आपका आता है, आह, कल और उर्स के मौके से ये तय कर लो कि उस दिन मेरा तन्हा मेहमान नहीं होगा, वाह वाह, जो शेरे बिहार का मेहमान है वो मेरा मेहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबों को अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान, और रब्बे कायनात मसलके आला हजरत का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झंडा उठाने का हौसला अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। आमीन, आमीन, इदारे शरिया जो आपका इदारा है, अहले सुन्नत का इदारा है, बलियावी के बाप का नहीं। सन 1968 में सरकार मुफ्ती आजम की सरपरस्ती में सिवान में वो पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम था सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान, उस दिन मेरे बुजुर्गों ने एक खत खींच दिया कि सब सुन्नी सुन्नी नहीं है, जो आला हजरत वाला सुन्नी है वही सुन्नी है। बेशक, सुभान अल्लाह, मैं इदारी शरिया के एक खादिम की हैसियत से, मौलाना मैं क्या बताऊं, मुझे याद है कि पिछले इंतखाब में मैं गुजरा था इस रास्ते से, तो एक जगह हुजूर से मुलाकात, हुजूर शेर बिहार से, तो आप जानते ही हो बोलते कितना थे, हाँ ना, ठीक है जाओ बैठो, आओ पानी पियो, जाओ, यही ले जाओ। तो देखे तो मुस्कुराए। अल्लाह ताला बदल अता फरमाते, पीठ पर हाथ रख के फरमाते हैं मेहनत होनी चाहिए, सेहत को भी ध्यान में रखना चाहिए। लड़के सब बता रहे थे इसी रास्ते से तुम गए थे, मैंने अर्ज किया जी हुजूर वो गुम्बद और मीनार से मैंने अंदाजा किया कि मैं मकसूदपुर से गुजर रहा हूं। वाह, फरमाते हैं बच्चे मदरसे की छत से बता रहे थे कि अभी बलियावी साहब का इधर ही से हेलीकॉप्टर गया और आई मैदान में, मैंने कहा हुजूर दुआ फरमाए। फरमाते हैं कि मसलक के लिए सियासत इबादत है, वाह वाह वाह, मसलक से हट जाओ तो सियासत बेमाना है। इसलिए मैं आपसे भी अपील करूंगा
कि रब्बे कदीर हमें पहले अपने बुजुर्गों के निशान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हजरात, गाज़ी मिल्लत का खिताब, खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। तेवर यह था कि तू सलामत रहे कयामत तक, तू सलामत रहे कयामत तक, और कयामत न आए कयामत तक। तू सलामत रहे कयामत तक, कयामत न आए कयामत तक। और एक तेवर, एक रुख ये भी था कि इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए और मोमिन को अकीदे में बहुत टाइट चाहिए। इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए, मोमिन को अकीदे में बहुत टाइट चाहिए। और शैतान कहता फिरता है मत लो नबी का नाम, अरे मरदूद को। जनाब शमशाद एंड को, दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर। आवाज और कलाम बिहार के मशहूर शायर हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी। तो लीजिए मनकबत का तराना सरकारे सुरकाही अलैहि रहमत व रिदवान के अकीदतमंदों के लिए पेश कर रहे हैं। शमशाद एंड को, मेन रोड, दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।